Hi students, welcome to my online classes. Today start in part 23, the first chapter, the glorious past of India. Today start in content Vedic age, वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जिसके बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें यहाँ पर कि जब तक अपन पढ़ चुके थे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, लेकिन आज जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन किसको, वैदिक एज यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करें इसको। तो वेदाज आर द फाउंडिंग पिलर्स, वेदाज आर द फाउंडिंग पिलर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि जो आपके वेद है वो क्या है, आपके फाउंडिंग पिलर है किसके, वैदिक सिविलाइजेशन के। यानी कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता की जो यानी कि एक तरह से आपके फाउंडिंग पिलर है वो क्या है, आपके वेद है। यानी कि वेदों को ही यानी कि आपके वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ बताए गए हैं। आर्यंस वेर फाउंडर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है उसका यानी कि एक तरह से फाउंडर, यानी कि उसकी जो जिसने शुरुआत की है, जिसने इसकी स्थापना की है, वो किसे बताया गया है, आर्यों को बताया गया है कि आर्यों के द्वारा ही यानी कि आपके वैदिक सिविलाइजेशन का यानी कि एक तरह से उसका निर्माण, उसका विकास किया गया, उसकी स्थापना की गई है। देयर लैंग्वेज वाज संस्कृत विच वाज कॉल्ड देववानी, यानी कि जो आपके ये वेदाज है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए हैं, इनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो वो लैंग्वेज है इनकी संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और इन्हें क्या कहा जाता था, आपके देववानी कहा जाता था। क्या कहा गया है, देववानी कहा गया है। आर्यंस प्रेशर इंडियन मदरलैंड एंड कॉल्ड रिवर्स देयर मदर, यानी कि आर्यों ने यानी कि एक तरह से अपन बात करें यहाँ पर तो यानी कि एक तरह से इन्होंने जो भारत की भूमि है, भारत भूमि की इंडियन मदरलैंड प्रेशर यानी कि प्रशंसा की है इन्होंने, आर्यनों ने यानी कि एक तरह से प्रशंसा की है किसकी, इंडियन मदरलैंड, भारतीय भूमि की। उसी के साथ साथ यानी कि एक तरह से जो कॉल्ड रिवर देयर मदर, यानी कि नदियों को इसने क्या कहा है यहाँ पर, देवी माँ के रूप के अंदर इन्होंने स्वीकार किया है। इन नदी सूक्त ऑफ ऋग्वेद 21 rivers have been mentioned in which गंगाज in the east and कुंभा जो काबुल के अंदर है इन वेस्ट, यानी कि एक तरह से आपके यहाँ पर अपन बात करें तो ऋग्वेद के अंदर यानी कि ऋग्वेद का एक नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त के अंदर 21 नदियों का यानी कि एक तरह से उल्लेख किया गया, उनको मेंशन किया गया है 21 रिवर्स को, जिनमें पूर्व के अंदर, ईस्ट के अंदर आपके गंगा और पश्चिम में यानी कि कुंभा नदी यानी कि एक तरह से शामिल है। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर उसी प्रकार से यानी कि अपन ने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी यानी कि एक तरह से भाषा एवं इसकी लिटरेरी प्रोस्पेरिटी, यानी कि अपन कहेंगे इसको साहित्यिक समृद्धता, भाषा एवं साहित्यिक समृद्धता। तो वेदाज आर द रिटर्न इन संस्कृत लैंग्वेज, वेदाज आर द रिटर्न इन संस्कृत लैंग्वेज की वेदाज है वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत ग्रामर इज बेस ऑफ मोस्ट लैंग्वेज, कि संस्कृत जो ग्रामर है उसको यानी कि एक तरह से जो यानी कि प्रमुख हमारे यानी कि भाषाएं हैं उनका क्या माना गया, उनको बेस यानी कि आधार माना गया है। स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी कि जो आपके वेदोज की यानी कि जो संस्कृत भाषा है, भाषा कौन सी आपके संस्कृत भाषा है, लेकिन लिपि की अगर अपन स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी कि आपके ब्राह्मी लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। विच वाज द पेस्ड बाय, यानी कि एक तरह से यहाँ पर प्रशंसा की गई है। तो जो यानी कि एक तरह से इसकी प्रशंसा की गई है किसके द्वारा, मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो मैकडोनाल्ड की पुस्तक है इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, यानी कि स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट विच वाज द प्रेजेंटेड बाय मैकडोनाल्ड इन हिज बुक्स हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, यानी कि जो मैकडोनाल्ड है उसने यानी कि एक तरह से इसकी प्रशंसा की है अपनी पुस्तक में, और पुस्तक कौन सी है उनकी, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसी के अंदर बात करें अपन, एक शब्द आता है आपके श्रुति। इनिशियली वेदाज वाज नोट इन रिटर्न फ्रॉम, यानी कि जो वेद थे वो प्रारंभ में यानी कि एक तरह से लिखे हुए नहीं थे। सो दिस नॉलेज आर प्रिजर्व्ड ओरली, यानी कि एक तरह से इनका जो ज्ञान दिया जाता था इनके यानी कि एक तरह से वो कैसे दिया जाता था आपके यानी कि मौखिक दिया जाता था। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड श्रुति, इसीलिए इनको यानी कि क्या नाम कर दिया गया यहाँ पे, इनको श्रुति कहा जाता था। नेक्स्ट, वेदाज हैव बीन कॉल्ड अपौरुष्य, यानी कि जो वेदाज हैज बीन कॉल्ड अपौरुष्य, यानी कि वेदों को क्या कहा गया है, अपौरुष्य कहा गया है। नॉट मेड बाय ह्यूमन, क्यों कहा गया है इनको अपौरुष्य, क्योंकि यानी कि जो वेदाज है वो वेदाज यानी कि एक तरह से आपके मनुष्यों के द्वारा रिटर्न नहीं है, मनुष्यों के द्वारा उनकी रचना नहीं की गई है। द मोस्ट एनिशियंट टेक्स्ट ऑफ आर्यंस इन ऋग्वेद, यानी कि एक तरह से जो आपके सबसे आर्यों का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, आर्यों का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ऋग्वेद।
आर्यों का सबसे प्राचीन, अगर अपन एनिशियंट टेक्स्ट की बात करें तो एज ऑफ आर्यंस इज ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद है वो सबसे पुराना इनका यानी कि एक तरह से ग्रंथ है। अब इसी के साथ साथ अपन यहाँ बात करते हैं पुराण की। वेद है, वेद को यानी कि एक तरह से अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो वेद यानी कि आपके कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट। द वेद इज कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट हो जाएगा आपके सबसे एनिशियंट है वो कौन सा हो गया, ऋग्वेद। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद एंड सबसे लास्ट में है आपका कौन सा, अथर्ववेद। जो अपन ने यानी कि शुरू के अंदर जो आपके शुरू के पार्ट थे जिसमें अपन ने पढ़े थे लिटरेरी सोर्सेज, वहां पर अपन ने यानी कि एक तरह से वेद को कंप्लीटली रूप से वहां पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पुराण है, पुराण को भी अपन वहां पढ़ चुके हैं, लेकिन देखेंगे वह फिर से वी गेट क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मैनी इवेंट्स ऑफ फ्रॉम पुराण्स, यानी कि एक तरह से पुराण से हमको यानी कि इतिहास के बारे में काफी यानी कि एक तरह से पुराने यानी कि इवेंट है वो यानी कि उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कंपोज्ड बाय लोमहर्ष एंड हिज सन उग्रश्रवा, यानी कि एक तरह से जो इनकी पुराण है, पुराणों के यानी कि जो रचयिता है किनके द्वारा इनकी रचना की गई है, तो वो की गई है महर्षि लोमहर्ष के द्वारा, एवं हिज सन उसका पुत्र कौन, उग्रश्रवा। तो यहाँ पर कुछ अपन यहाँ पर देखेंगे टोटल जो पुराण है उनकी यानी कि एक तरह से आपकी क्वांटिटी है वो कितनी है, 18 है, जिसके अंतर्गत कुछ आपके मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, कंप्रेसेज, वंशावली विच आर द कंसिडर्ड वेरी ओल्ड इन नेचर, यानी कि इनसे हमको क्या वंशावलियां भी यानी कि काफी प्राचीन वंशावलियां हमको इन वेदों से प्राप्त होती है, कि प्राचीन वंशावलियों के अंदर भी यानी कि इनका एक तरह से उनका अध्ययन अपने को देखने को मिलता है, इनकी यानी कि जो चर्चा है वो वहां पर की गई है। बिसाइडेड पुराण, यानी कि उपपुराण हो गए, जो पुराण है टोटल वो तो कितने हैं आपके 18 जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। बिसाइड्स पुराण यानी कि उपपुराण देयर आर 29 उपपुराण, जो आपके यानी कि उपपुराण है वो उपपुराण कितने हो गए आपके 29 हो गए, 29 उपपुराण है। थ्रू दीज उपपुराण द सेज हैव ट्राइड ऑफ रेगुलराइज द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ मैन, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी यानी कि आपके रेगुलरली जो यानी कि एक तरह से बातें हैं सामाजिक और धार्मिक, उन सभी यानी कि एक तरह से जीवन से संबंधित उनके यानी कि जो इंसान है, मानव है, उसके जीवन से संबंधित बातें हैं उनकी इसके अंतर्गत यानी कि यहाँ पे चर्चा की गई है। वहीं यहाँ पर एक अपन बात करेंगे सूत्र साहित्य की, तो सूत्र साहित्य का भी उस समय यानी कि काफी आपके यहाँ पर यानी कि चर्चा की गई है। उसी सूत्र साहित्य का एक भाग है आपके कला सूत्र। कला सूत्र को अपन यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। द कला सूत्र कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट श्रुत सूत्र, सेकंड गृह सूत्र और थर्ड है आपके धर्म सूत्र। श्रुत सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया एंड धर्म सूत्र हो गया। इन वैदिक लिटरेचर वेदांग, स्मृति एंड इपिक्स आर इम्पोर्टेंट, यानी कि एक तरह से ये सभी चीजें हैं वो वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत यानी कि आपके काफी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है और इसी से बारे में यानी कि काफी हमको जानकारी मिलती है। तो अपन ने देखा यहाँ पर सबसे पहले कि जो आपका चैप्टर है द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, उसका आज का हमारा कंटेंट था पार्ट 23 के अंदर, वो था वैदिक एज यानी कि वैदिक काल। तो वैदिक काल में अपन ने सबसे पहले ये देखा था कि वैदिक यानी कि एक तरह से आपके इसकी जो वैदिक सिविलाइजेशन है या वैदिक काल है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत बताई गई है आपके किससे, आर्यों से, कि आर्यंस वेयर फाउंडर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, की आर्यों के द्वारा ही यानी कि इसकी वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, उनके द्वारा ही इसका विकास किया गया है। और जो आपके यानी कि वैदिक सभ्यता है उसके जो आधार स्तंभ है यानी कि फाउंडिंग पिलर है, वो फाउंडिंग पिलर किसे बताया गया है, वेदाज को बताया गया कि वेदाज आर द फाउंडिंग पिलर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये सब चीजें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक इसकी लैंग्वेज की बात रखनी है, तो लैंग्वेज कौन सी हो गई आपके, संस्कृत लैंग्वेज हो गई। स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट हो गई आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गई। एक आपकी बुक वो याद रखनी है यहाँ पे मैकडोनाल्ड की, जो यानी कि एक तरह से इसकी प्रशंसा करता है, उसकी बुक का नाम आपको याद रखना है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर देखनी है। एक आपकी श्रुति हो गई कि इनिशियली वेदाज वाज नॉट द रिटन, यानी कि एक तरह से जो वेद थे वो प्रारंभ के अंदर लिखे हुए नहीं मिलते हैं, सिर्फ उनको यानी कि एक तरह से उनका मौखिक ज्ञान ही दिया जाता था, इसीलिए उनको क्या कहा गया है यहाँ पर श्रुति कहा गया है। वहीं वेदाज हैव बीन कॉल्ड अपौरुषेय, यानी कि वेद है, वेदों को क्या कहा गया है यहाँ पे, अपौरुषेय कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि नॉट मेड बाय ह्यूमन, यानी कि एक तरह से मानव के द्वारा इनका निर्माण नहीं किया गया है। द मोस्ट एनिशियंट टेक्स्ट ऑफ आर्यंस इज ऋग्वेद, यानी कि आपके अपन ने इसको डिवाइड किया था वेदाज को, कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट। फर्स्ट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। पुराण की अपन ने बात की यहाँ पर, तो टोटल आपके अगर पुराण की अगर अपन नंबरिंग की बात करें तो 18 आपके पुराण हो गए, एंड उपपुराण की बात करें तो उपपुराण हो गए आपके कितने, 29। तो इसी के साथ में आज का जो हमारा ये पार्ट था 23 वो कंप्लीट होता है। अब जैसे हमने सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ा था, सिंधु संस्कृति सिविलाइजेशन, उसके अंदर अपन ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन वैसे वैदिक एज का हो चुका है। उसके बाद में अपन ने उसकी यानी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल, उसकी यानी कि रिलीजियस लाइफ, आर्ट, साइंस,
इन सभी को अपन वहाँ पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन वैदिक एज के में भी इन सभी बातों को अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी पार्ट 24, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वैदिक एज और वैदिक एज का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होगी नई क्लास में पार्ट 24 में।